अस्सलामुअलैकुम BBN न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। हमारे साथ बैठकर तमाम तनाज़ात हल करें, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम। दस करोड़ लोगों का आयुष्मान अकाउंट, सेहत से मुतालिक मालूमात हुई डिजिटलाइज्ड, 30 करोड़ से ज़ायद रजिस्ट्रेशन। और अलीगढ़ में दो बिरादरियों के दरमियान झड़प, पुलिस की भारी नफरी तैनात। और अब खबरों की तफसील। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हॉकी इंडिया के साथ पाकिस्तान ने 3 जंगें लड़ी हैं। इसके नताइज मज़ीद बेरोज़गारी और गुर्बत की सूरत में निकले हैं। इंडियन क़यादत और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को ये पैगाम है कि वो हमारे साथ बैठें और तमाम हल तलब मसाइल के हल के लिए संजीदा बातचीत करें, ताकि हथियारों की दौड़ के बजाय अपने वसाइल गुर्बत और बेरोज़गारी के खात्मे के साथ मियारी तालीम और सेहत की सहूलतों पर खर्च कर सकें। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने एक इंटरव्यू में मज़ीद कहा कि बुनियादी मसाइल के हल की सूरत में इंडिया के साथ अमन व अमान के साथ रहना चाहते हैं। हम मुकम्मल तौर पर बातचीत के लिए तैयार हैं। मुल्क के 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों को आयुष्मान भारत स्कीम के तहत हेल्थ अकाउंट सौंपे गए हैं। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के CEO डॉक्टर RS शर्मा ने ये मालूमात दी। डॉक्टर शर्मा के मुताबिक आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत 10 करोड़ से ज़्यादा सेहत के रिकॉर्ड को आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट से डिजिटल तौर पर मुंसलिक किया गया है और अब तक 30 करोड़ से ज़ायद लोगों ने आयुष्मान अकाउंट में रजिस्ट्रेशन करवाया है। इसके ज़रिए अलग अलग इलाकों के सेहत की देखभाल करने वालों के पास शहरियों का पूरा मेडिकल डेटा पहुंच जाता है। उन्होंने कहा कि आभा अकाउंट्स के ज़रिए मरीज़ों की सेहत का रिकॉर्ड डिजिटल तौर पर दस्तयाब रहेगा। इससे जामे तिब्बी तारीख देने में मदद मिलेगी। इसका फ़ायदा ये होगा कि हेल्थ हिस्ट्री जानने के बाद किसी भी दुरुस्त फैसले पर पहुँचा जा सकता है। रियासत उत्तर प्रदेश के ज़िले अलीगढ़ के इलाके सराय सुल्तानी में दुकानदार और ख़रीदार के दौरान झगड़ा हो गया, जिसके सबब 2 बिरादरियों के लोग आमने सामने आ गए। दोनों की तरफ से पथराव की भी इत्तला मौसूल हुई है। पुलिस के मुताबिक सराय सुल्तानी इलाके में गोश्त की दुकान पर दुकानदार और ख़रीदार के दरमियान झगड़ा हो गया और देखते ही देखते हालात बेकाबू हो गए। दोनों जानिब से पथराव किए गए, जिसमें 6 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। ज़ख्मियों को इलाज के लिए ज़िले अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। फिलहाल हालात पर काबू पा लिया गया है और इलाके में पुलिस की भारी तादाद को तैनात करके अमन की फिजा को हमवार करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस वाक़े के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और तफ्तीश भी जारी है। इस वाक़े में जो भी कसूरवार पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर कुछ लड़के आए हुए थे, कुछ मीट की दुकानें वहाँ परचेज़ करने के लिए, कुछ उसमें कहासुनी हुई है और उसमें थोड़ा सा पथराव हुआ है। अभी पूरी घटना की जानकारी की जा रही है। कुछ लोगों के नाम सामने आए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन एक संवेदनशील बात है, पथराव थोड़ा सा हुआ है, हल्का पथराव हुआ है, जिसमें 2 बच्चों को पत्थर लगे हैं। ये आपस में दुकानदार और ग्राहक के बीच में कहासुनी का विषय है, लेकिन दुकानदार जो हैं वो एक समुदाय से हैं, ग्राहक दूसरे समुदाय से हैं, तो उसके नज़रिए से जो इसकी सेंसिटिविटी है उसके नज़रिए से पूरे प्रकरण को देखा जा रहा है। पुलिस फोर्स, मजिस्ट्रेट्स मौके पे मौजूद हैं और जो मुअज़्ज़िज़ लोग हैं शहर के वो भी आ गए हैं। शांति व्यवस्था बनी हुई है। आगे हम देखते हैं कि इसमें और क्या क्या तथ्य निकल के आते हैं, उसके अनुसार कार्रवाई होगी। ये 2 पक्षों के बीच में मामूली विवाद पर एक छोटी झड़प की घटना हुई, जिसमें कि पुलिस तत्काल मौके पर आई और आम लोगों के जो जिम्मेदार आदमी थे उन लोगों ने मामले को शांत करा दिया। जो भी व्यक्ति इसमें दोषी है, तहरीर मिलते ही उस पर कार्रवाई की जाएगी और शहर में अमन चैन बना हुआ है और जिसके भी द्वारा यदि सोशल मीडिया या अन्य साधनों के द्वारा शहर के अमन चैन को भड़काने का प्रयास किया जाएगा, उस पर हम लोग सख्त कार्रवाई। बीजेपी की 2 रोज़ा कौमी एग्जीक्यूटिव मीटिंग 16 जनवरी से दिल्ली में शुरू हुई। मीटिंग में JP नड्डा ने कहा कि इस साल 9 रियासतों में असेंबली इंतखाबात और अगले साल लोकसभा के इंतखाबात होने हैं। हमें एक इलेक्शन भी नहीं हारना है। उन्होंने पार्टी कारकुनों को साल 2023 में 9 रियासतों के असेंबली इंतखाबात और अगले साल लोकसभा के हर इंतखाबात में जीत के लिए तैयार रहने की तलकीन की और कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की आंतरिक मेहनत के सरमाए का भरपूर
फ़ायदा उठाएं। बीजेपी की कौमी एग्जीक्यूटिव मीटिंग में जेपी नड्डा के इफ्तिताई खिताब की तफसीलात बताते हुए पार्टी के सीनियर लीडर रविशंकर प्रसाद ने सहाफ़ियों को बताया कि सदर ने पार्टी के लोगों से कहा है कि साल 2023 बहुत अहम है। इस साल 9 रियासतों में असेंबली इंतखाबात और अगले साल लोकसभा के इंतखाबात होने हैं और हमें एक इलेक्शन भी नहीं हारना है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने ऐलान किया है कि अगर पार्टी रियासत में इख्तिदार में आती है तो कर्नाटक में घर की हर खातून सरबराह को गृह लक्ष्मी स्कीम के तहत 2000 रुपये दिए जाएंगे। बेंगलुरु में मुनक़िदा ख़वातीन के कन्वेंशन नानायकी से खिताब करते हुए प्रियंका ने कहा कि गृह लक्ष्मी नानायकी कन्वेंशन की सबसे बड़ी स्कीम है। मैंने अपोजिशन लीडर सिद्धारामैया, पार्टी के रियासती सदर DK से बात की है। शिव कुमार और रियासती इंचार्ज रणदीप सिंह ने कहा है कि अगर हम इस सिलसिले में कोई ऐलान कर रहे हैं तो इस प्रोग्राम को नाफिज किया जाना चाहिए। शिव कुमार ने ऐलान किया कि पार्टी रियासत में उन ख़वातीन के लिए स्कीम को नाफिज करेगी जो महंगाई से बुरी तरह मुतासिर हैं। उन्होंने कहा कि यह हमारा आपसे वादा है, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। Promise of justice by Srimati Priyanka Gandhi Vadra to the women of Karnataka, to every household of Karnataka. This is the promise by the Congress party in Karnataka, and this will be the promise of justice to every woman and to every household in Karnataka. This will be a guarantee that the Congress party is giving, Mrs. Priyanka Gandhi Vadra is giving to every woman in Karnataka who is fed up of the current maladministration in the state. दिल्ली पुलिस का स्पेशल सेल, जिसने हाल ही में कौमी दारुल हुकूमत के जहांगीरपुरी इलाके से 2 अफराद को गिरफ्तार किया था, अब पाकिस्तान की ISI एजेंसी के साथ मुश्तबा दहशतगर्दों के रवाबित की तहकीकात कर रहा है। सरकारी ज़राए के मुताबिक 29 साला जगजीत सिंह उर्फ चग्गा और 56 साला नौशाद ने दाएं बाजू के रहनुमाओं को निशाना बनाते हुए एक दहशतगर्दी की कार्रवाई करने का मंसूबा बनाया था, लेकिन उन्हें दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के एहलकारों ने अपने मंसूबों को अमली जामा पहनाने से पहले ही पकड़ लिया। ज़राए के मुताबिक नौशाद का ताल्लुक पाकिस्तान में कायम दहशतगर्द तंजीम हरकतुल अंसार से था। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 22 गोलियों के साथ 3 पिस्तौल बरामद किए और इन दोनों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। भारत जोड़ो यात्रा जल्द ही कश्मीर पहुंचने वाली है। सिक्योरिटी एजेंसियों ने राहुल गांधी की सिक्योरिटी को लेकर अलर्ट जारी किया है। इत्तला के मुताबिक सिक्योरिटी एजेंसियों ने राहुल गांधी को कश्मीर में अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मखसूस मुकामात पर पैदल न चलने का मशवरा दिया है। एक सीनियर एहलकार के मुताबिक उन्हें महफूज रखने के लिए एक तफसीली मंसूबा बनाया गया है और उन्हें मशवरा दिया गया है कि वो पैदल सफ़र करने से गुरेज करें और इसके बजाय वो कार में सफ़र करें। बता दें कि राहुल गांधी की क़यादत में भारत जोड़ो यात्रा 19 जनवरी को जम्मू और कश्मीर पहुंचेगी और 30 जनवरी को यहां एक बहुत बड़ी रैली के साथ इख्तिताम पजीर होगी। दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद में सर्दी की लहर में अचानक इजाफा हो चुका है, जबकि महकमा मौसमियात की पेश कयासी के मुताबिक तिलसंक्रांत के बाद हैदराबाद में दर्जे हरारत में 4 से 6 डिग्री का इजाफा रिकॉर्ड किया जाएगा। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ 16 जनवरी के अलग सुबह दोनों शहरों में सर्दी की लहर का सिलसिला मामूल के मुताबिक जारी रहा और शहर के नुहाई इलाकों जहां दरख्तों की तादाद ज़्यादा है, दर्जे हरारत 10 डिग्री से भी कम रिकॉर्ड किया गया। जिसके बाद महकमे मौसमियात के एलामिया में कहा गया है कि रात देर गए और सुबह की अव्वलीन सातों में सर्दी की लहर का सिलसिला आइंदा 4 यौम तक जारी रहने का इम्कान है। खानगी माहिरीन मौसमियात के मुताबिक दर्जे हरारत में गिरावट का सिलसिला आइंदा 1 हफ्ते तक जारी रह सकता है, लेकिन दोपहर के वक्त गर्मी की तमाज़त में भी इजाफा होगा और दर्जे हरारत 32 से 35 डिग्री पहुँचने का भी इम्कान है। आसिफ सामिन, नवाब मीर, बरकत अली खान, वाला शान, मुकर्रम जहाँ बहादुर के जसद खाकी को तुर्की से आज शाम 5 बजे राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाया जाएगा।
वहां से सीधे चौमोहल्ला पैलेस में दीदार के लिए मैयत को रखा जाएगा। हज़ाक एक्सलेंसी दी निज़ाम के अफराद ख़ानदान और खानवादा आसिफिया के करीबी दोस्त अहबाब, मुख्तलिफ ट्रस्टों के स्टाफ और ट्रस्टीज मुकरम शाह बहादुर को शाम 7 बजे रात 10 बजे खिरात अक़ीदत पेश करेंगे। आसिफ सामिन को अवाम की जानिब से दीदार और खिरात अक़ीदत के लिए 18 जनवरी सुबह 8 ता 1 बजे दिन चौमोहल्ला पैलेस में खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। मर्द और ख़वातीन के लिए अलहदा नज़्म रहेगा। जुलूस जनाजा चारशंबे को शाम 4 बजे चौमोहल्ला पैलेस से मक्का मस्जिद पहुंचेगा। बाद नमाज असर नमाज जनाजा अदा की जाएगी। हाफिज व कारी मोहम्मद रिजवान कुरैशी खतीब मक्का मस्जिद नमाज जनाजा की इमामत करेंगे। तदफीन सलातीन वो खानवादा आसिफिया के मकबरे इहाते मक्का मस्जिद में अमल में आएगी। तेलंगाना हुकूमत ने मुकम्मल सरकारी एजाज़ात के साथ तदफीन का ऐलान किया है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक दर्दनाक वाक़या पेश आया है। यहाँ फायरिंग में एक 17 साला नौजवान, उसकी वालिदा और एक 6 महीने के बच्चे की मौत हो गई है। फायरिंग के बाद पुलिस ने मुलजिमीन की तलाश शुरू कर दी है। इत्तलात के मुताबिक फायरिंग का वाक़या वसती कैलिफोर्निया में पेश आया। मुकामी हुकाम ने बताया कि इस वाक़े में एक 17 साला नौजवान, उसकी माँ और एक 6 माह का बच्चा हलाक हो गया है। सुबह तकरीबन 3:30 बजे वैजालिया के मशरिक में एक घर में गोलियां चलने की आवाज़ें सुनी गईं। इस सिलसिले में तोलारे काउंटी शेरिफ के दफ्तर को आगाह किया गया। बताया जा रहा है कि हमलावर उसी इलाके में था। उसने काफ़ी राउंड फायर किए थे। और अब आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। हमारे साथ बैठकर तमाम तनाज़ात हल करें, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम। दस करोड़ लोगों का आयुष्मान अकाउंट, सेहत से मुतालिक मालूमात हुई डिजिटलाइज्ड। 30 करोड़ से ज़ायद रजिस्ट्रेशन। और अलीगढ़ में 2 बिरादरियों के दरमियान झड़प, पुलिस की भारी नफरी तैनात। BBN न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। BBN चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। BBN चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब BBN चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब BBN चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।